नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की। दरअसल उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और टकनौर में नए साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी के कारण मौसम सुहावना हो गया है, वहीं तापमान में गिरावट की वजह से ठंड बढ़ गई है। टकनौर के हरसिल, मुखबा, धराली, झाला सुखी समेत कई इलाकों में बर्फबारी के बाद वादियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही हैं। बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिल रही है। बता दें कि लोग बड़े लंबे वक्त से बर्फबारी और बारिश की उम्मीद कर रहे थे और नए साल की पहली बर्फबारी गंगोत्री धाम और टकनौर में देखने को मिली है। तो सर्दी का टॉर्चर लगातार जारी है। कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसी तरह की व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको हरिद्वार की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां एक और लोग खुद के साथ साथ भगवान को भी सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहन रहे हैं। तो भगवान को सर्दी से बचाने के लिए भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मंदिरों में भगवान को ठंड ना लगे, इसलिए भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। जगतधाम आश्रम के महंत अरुण दास का कहना है कि मंदिर की स्थापना कर भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियों में प्राणों का संचार हो जाता है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं भक्तों के भगवान के प्रति अनन्य प्रेम को भी खूब दर्शा रही हैं। हरिद्वार से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भक्त भगवान को गर्म कपड़े पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार हम अपने यहाँ भगवान के विग्रह की स्थापना करते हैं, स्थापना करने के बाद हम उसमें शब्द जोड़ते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की गई। जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मूर्तियों में भी प्राणों का संचार होता है। जिस प्रकार सर्दी का काल आरंभ, शीतकाल आरंभ हो चुका है और सभी हम लोग भी गर्म कपड़े डालकर बाहर आना जाना निरंतर इस ओर अग्रसर रहते हैं कि भगवान को भी ठंड ना लगे और गर्म वस्त्र पहन। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनातनी किसी से छिपी हुई नहीं है। इस बीच भारत ने नेलांग बॉर्डर तक सड़कों का जाल बिछा दिया है और सड़कों के इस जाल की मदद से नेलांग बॉर्डर तक, यानी कि भारत चीन बॉर्डर तक भारत के जवान अब आसानी से पहुंच जाएंगे। भारतीय सेना आसानी से नेलांग बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। नेलांग बॉर्डर तक रोड तैयार होने के बाद पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28वीं बीआरओ परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने भैरों घाटी से नेलांग तक बनी सड़क का उद्घाटन किया। बता दें कि यह सड़क 23 किलोमीटर लंबी है। आज नेलांग से भैरों घाटी और लगभग ऐसी 25 जो सीमाओं से लगी हुई परियोजनाएं हैं, उसका विधिवत उद्घाटन माननीय हमारे देश के ऊर्जावान रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। और आज हम इस जगह पर खड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून में उपवास पर बैठ गए हैं। उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि जो लोग वहां पर लंबे वक्त से रह रहे हैं, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो हरीश रावत मामले को लेकर उपवास पर बैठे हैं। रावत ने रेलवे भूमि के अतिक्रमण के मामले में कहा है कि पुराने वक्त से रह रहे लोगों का पुनर्वास किया जाना जरूरी है और सरकार योजनाबद्ध तरीके से इनका पुनर्वास भी कर सकती है। दरअसल रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है। इसमें रेलवे स्टेशन से 2.19 किलोमीटर दूर तक अतिक्रमण हटाया जाना है। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई थी। 7 दिन के अंदर अतिक्रमण अगर नहीं हटाया गया तो रेलवे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अतिक्रमण हटाने का काम करेगा और जो अतिक्रमण हटाने पर जो भी खर्च आएगा वो अतिक्रमणकारियों से ही वसूला जाएगा।
अतिक्रमण तोड़ने के दौरान अगर गिरफ्तार करने की नौबत आई तो इसके लिए भी उधम सिंह नगर में जेल बनाने की योजना बनाई जा रही है। गुरु तेग बहादुर स्कूल में 2 कंपनी पीएससी पहुंची है और इस पूरे मामले को लेकर लोग लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि वे लोग कई सालों से, लगभग 50-60 सालों से वहां पर रह रहे हैं, इसलिए उन्हें अगर वहां से हटाया जा रहा है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा और कोर्ट ने रेलवे को यह कहा कि अपनी जमीन से रेलवे अतिक्रमण हटा सकता है, जिसके बाद रेलवे की ओर से लोगों को नोटिस दिया गया था कि आपको हम 7 दिनों का वक्त देते हैं, आप 7 दिनों में खुद ब खुद अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। अब मामला सियासी रंग लेता हुआ भी नजर आ रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई हो उससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उपवास पर बैठ गए हैं। ये मांग सरकार से कर रहे हैं कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए और सरकार चाहे तो योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों का पुनर्वास वहां से करवा सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात की और आगामी नगर निगम और नगर पालिका चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए महेंद्र भट्ट नजर आए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी महेंद्र भट्ट का जोरदार स्वागत किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी की जिला संगठन की नई टीम बन चुकी है और पार्टी को मजबूत करने के लिए मंडल के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसका सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द ही बीजेपी मंडल इकाई के नाम की घोषणा भी करेगी। महेंद्र भट्ट ने बताया कि 15 नए बने मंडल में कोटद्वार मंडल भी शामिल है। उन्होंने नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में हर बूथ पर बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को अपना लक्ष्य बताया है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने पार्टी के जो नई टीम बनी है उससे भेंट हो जाए, परिचय हो जाए और आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से हमारी जो क्या रचना है उस विषय पर हम उनसे चर्चा करें। अभी संगठन हमारा जिला स्तर का बन चुका है, कुछ दिनों बाद मोर्चों की हमारे जिले की टीम बनेगी। इसके साथ साथ हमारे मंडल अध्यक्षों के जो गठन की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। हमारी सर्वे टीम सब जगह होकर लगभग नाम आ चुके हैं। बहुत जल्द तो मंडल स्तरीय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी संगठन ने उत्तराखंड में 15 नए मंडल बनाने की बात कही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत में भी 2 नए मंडल बनाए जाएंगे। इनमें से एक रुइडा और दूसरा मंच तमाली मंडल होगा। इसके अलावा बीजेपी खाली पड़े पदों पर भी नई नियुक्तियां करेगी। मंडल स्तरीय चुनाव को लेकर चंपावत के टनकपुर नगरपालिका सभागार में बीजेपी की बैठक भी हुई। इस दौरान प्रदेश मंत्री विकास शर्मा और जिला पर्यवेक्षक अनिल शाही ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और नियुक्तियों को लेकर, जो नई नियुक्तियां होनी है उन्हें लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी किया है। लोगों ने आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन सबसे राय की है, राय मशवरा हुआ है और जो भी हमारे कार्यकर्ता नगर मंडल के दावेदार हैं उन्होंने भी अपनी दावेदारी की है। हमारे यहाँ बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई चुनाव नहीं होता है, कोई वोट नहीं होता, एक आम सहमति के नाम से तो जो भी सबके लिए सहमति बनेगी तो संगठन इसमें हमारे प्रांतीय नेतृत्व को ये सूची चली जाएगी जो दावेदार है और प्रांतीय नेतृत्व इसमें तय करेगा कि यहाँ कौन अगला मंडल अध्यक्ष बनेगा और उसी के नेतृत्व में हम लोग सब फिर लग जाएंगे और आने वाले निकाय चुनाव में हम लोग उसका पंचायत चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है, उन सारे चुनावों में मजबूती। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के चौरास परिसर में कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के चौरास परिसर में करीब 10 मिनट तक कोबरा वहां पर मौजूद रहा और लोग वीडियो बनाते हुए भी नजर आए। तो हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है। कोबरा सांख्यिकी विभाग में जा घुसा था। कोबरा को देखकर कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए। करीब 10 मिनट तक कोबरा विश्वविद्यालय परिसर में रहा। इस दौरान लोग कोबरा का वीडियो बनाते नजर आए। करीब 10 मिनट बाद कोबरा परिसर से बाहर निकल गया। गनीमत ये रही कि इन दिनों यूनिवर्सिटी में शीतकालीन अवकाश चल रहा है। अगर विश्वविद्यालय में छात्र मौजूद होते तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा एक विशालकाय कोबरा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के चौरास परिसर में गया था। वहां की ये तस्वीरें हैं जो
लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स में भी कैद कर ली हैं और अब इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। मेल इसके टैग से पता चल जाएगा सर, शायद तक मेल है सर। कोबरा यार। अब बात गौचर की भी कर लेते हैं, जहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती को लेकर सियासत परवान चढ़ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता उपवास पर बैठे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौचर में एक दिन का उपवास रखा। कार्यकर्ताओं ने एक हफ्ते में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती न होने पर अस्पताल में तालाबंदी की चेतावनी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में सांकेतिक तालाबंदी करते हुए अस्पताल से ग्रेफ चौक तक जुलूस भी निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अस्पताल की बदहाली के कारण कुछ दिन पहले इलाके के 3 युवकों को जान गंवानी पड़ी। अगर उन युवकों को सही वक्त पर इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि जिले के सभी अस्पताल केवल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। देखिए, गौचर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के न होने के चलते इस साल के अंतिम दिन एक भीषण सड़क दुर्घटना में हमारे क्षेत्र के 3 युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। और चूँकि वर्षों से हमारी मांग रही है कि इस अस्पताल का उच्चीकरण हो, इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आएँ, तो उस दुर्घटना से हम सब दुखी हैं। और हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि हम सरकार को चेताने के लिए एक दिन का सांकेतिक हम उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इन तैयारियों को लेकर डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक भी की है और समय रहते तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना के खतरे के मद्देनजर इस बार माघ मेले में बिना मास्क के मेला परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा बिजली पानी की निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था, जिला पंचायत के जरिए लगने वाली दुकानों के 2 दिन के भीतर सत्यापन के निर्देश भी दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारियों को मेला परिसर में पुलिस कंट्रोल रूम बनाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश भी डीएम ने दिए हैं। इसमें पुलिस प्रशासन और जो अन्य रेखीय विभाग है उनके साथ बैठक की गई है। तो प्रशासनिक दृष्टि से जो मेले की व्यवस्थाओं के लिए आवश्यकता है, खासतौर पे जैसा अभी आया है गाइडलाइंस भी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर, और दूसरा जो लोग आएंगे उनकी आवाजाही को लेकर पुलिस की तरफ से जो बंदोबस्त होते हैं उस संबंध में एक बैठक की गई है और सभी विभागों से चर्चा उपरांत तय किए गए हैं कि काशीपुर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिला है। कुंडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 युवकों को 1494 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। तो चेकिंग के दौरान पुलिस को मुरादाबाद रोड पर केवीआर हॉस्पिटल के पास 2 संदिग्ध बाइक में आते दिखे थे। पुलिस ने जब तलाशी ली तो एक सफेद रंग के कट्टे से पुलिस ने 1494 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना नाम सुमित कुमार और मोहम्मद असलम बताया। दोनों आरोपी इन इंजेक्शनों को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। सर के नेतृत्व में लगातार जनपद में नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कुंडा थाने में गठित एसओ साहब के नेतृत्व में जो एडीटीएफ की हमारी टीम है, कल ये लोग तलाशी कर रहे थे और शाम को जो रूटीन की चेकिंग होती है, इसी समय इनको सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो कि नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और ये रामपुर स्वार क्षेत्र से नशे के कुछ इंजेक्शन ले आकर के और काशीपुर, बाजपुर और अन्य क्षेत्रों में इसका में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।